नमस्कार, भाग्यम में आपका स्वागत है। आइए बात करते हैं आज के दिन की। आज 11 दिसंबर 2019 है। मार्गशीर्ष मास चल रहा है, शुक्ल पक्ष चल रहा है, तिथि चतुर्दशी है और वार बुधवार है। विक्रम संवत 2076 है। परिधावी नाम का संवत्सर चल रहा है। शक संवत 1941 और सूर्य इस समय दक्षिणायन के अंदर है। हेमंत ऋतु चल रही है। मुस्लिम तारीख की बात करें तो 13 तारीख है मुस्लिम तारीख और रबीउल सानी माह चल रहा है। हिजरी सन 1441 है। पंचांग की तिथियों की बात करें तो चतुर्दशी दिन में 10:59 पर खत्म हो रही है। उसके उपरांत पूर्णिमा तिथि है। नक्षत्र रोहिणी है। अगले दिन सूर्योदय पूर्व 6:22 तक। उसके उपरांत मृगशिरा नक्षत्र शुरू हो रहा है। योग सिद्ध है दिन में 3:20 तक। उसके उपरांत साध्य योग शुरू हो रहा है। करण वनिज है दिन में 10:59 तक। उसके उपरांत विष्टिकरण शुरू हो रहा है। सूर्योदय जयपुर में 7:09 पर और सूर्यास्त 5:30 पर। ग्रहों का गोचर मूवमेंट देखें तो सूर्य और बुध वृश्चिक राशि में है। मंगल तुला राशि के अंदर है। बृहस्पति शुक्र धनु राशि में है। केतु भी धनु राशि में है। राहु मिथुन राशि में है और चंद्रमा आज वृष राशि के अंदर है। ग्रह योग की बात करें तो भद्रा दिन में 10:59 से रात्रि में 10:51 तक है। व्रत त्योहार और प्रमुख दिनों की बात करें तो चांद पूर्णिमा व्रत आज है। श्री दत्तात्रेय जयंती आज है। अगर अच्छे कार्यों के लिए हम श्रेष्ठ चौगड़ियों की बात करते हैं तो लाभ अमृत का चौगड़िया सूर्योदय से लेकर के 9:45 तक है। शुभ का चौगड़िया 11:02 से 12:20 तक है। चर लाभ का चौगड़िया 2:55 से सूर्यास्त तक रहेगा। राहु काल वेला दिन में 12 बजे से लेकर के 1:30 तक है। अगर आप राहु काल वेला में अपने अच्छे कार्य नहीं करते हैं, टालते हैं और फिर भी आपको कोई कार्य ऐसा पड़ जाए कि जो इसमें करने की आवश्यकता आप महसूस कर रहे हो और टाला जाना संभव नहीं हो, तो सुपारी, पान या इलायची आदि का सेवन करके आप कार्य प्रारंभ कर सकते हैं। इससे राहु काल का दुष्प्रभाव कम होगा। जो लोग दिशाशूल को मानते हैं उनके लिए आज उत्तर दिशा में दिशाशूल है, इसलिए उत्तर दिशा में यात्रा टाली जानी चाहिए। अगर उत्तर दिशा में यात्रा करना आवश्यक है, टाला जाना संभव ना है, तो गणेश जी का ध्यान करके उन्हें लड्डुओं का प्रसाद चढ़ा करके सबको बांटें और स्वयं भी उस प्रसाद को ग्रहण करके फिर यात्रा प्रारंभ कर सकते हैं। आइए अब बात करते हैं आज के दिन के मूड की। आज के दिन के मूड से हम ये जानते हैं कि आज के दिन की एनर्जी का लेवल क्या है। आज मंगल और चंद्रमा दोनों शुक्र की राशि के अंदर है। चंद्रमा वृष राशि के अंदर और मंगल तुला राशि के अंदर विद्यमान है। यानी दोनों का एक ऐसा संयोग बन रहा है जिससे आप देखेंगे कि भावनात्मक तीव्रता ऐसी किसी भी स्थिति के अंदर आपको लाभकारी सिद्ध हो सकती है जहां पर पिछले दिनों कुछ रुकावट थी, कोई जो लोग आपसे नाराज थे या आप अपनी बात कहने में हिचकिचा रहे थे, उन सभी जगहों पर आप आराम से आज अपनी बात कह सकते हैं। आपको लगेगा कि जैसे कोई सामने वाला आपकी इस बात का इंतजार ही कर रहा था। इतनी उच्च भावनात्मक ऊर्जा आज आपको दिखाई देगी। साथ ही साथ उसमें मंगल का एक बहुत ही प्रभावशाली योग भी बन रहा है। जो तुला राशि के अंदर मंगल सारी भावनात्मक तीव्रता को इसीलिए संजोए हुए था कि जब चंद्रमा शुक्र की राशि में आएंगे यानी अपनी उच्च राशि के अंदर होंगे तो ये युति आपको उन सारी बाधाओं को, सारी भावनात्मक तनाव को दूर करने में सहायक सिद्ध हो। तो एक ऐसी स्थिति है जहां बृहस्पति, शनि, शुक्र से छठे उच्च का चंद्रमा है। यानी आपके शत्रु आपके सामने आज टिक नहीं सकेंगे। कोई भी विरोधी कार्रवाई, यानी कि अगर आप नकारात्मक कार्य में आज खड़े हैं तो ये आज कारगर सिद्ध नहीं होगा। आज बहुत ही पॉजिटिव दिन है। तो अपने मन से अपने शत्रुओं के प्रति अगर आपके कोई मन में तनाव है तो आज वो दिन नहीं है जब आप उनके लिए कोई कार्य करें। और अगर आप पॉजिटिव कार्य कर रहे हैं तो आज ये बहुत ही बेहतरीन दिन है। कोई आपका शत्रु या कोई विरोध व्यक्ति या कोई ऐसा व्यक्ति जो मन ही मन आपसे ईर्ष्या या द्वेष रखता है, बिल्कुल एकदम शांत और एकदम ताकत रहित होकर के कहीं एक शांत कोने में हो सकता है। आइए अब बात
करते हैं अंकों के आईने में आज के दिन की। आज के दिन का मूलांक 2 है और भाग्यांक 8 है। 2 मूलांक चंद्रमा को रिप्रेजेंट करता है, चंद्रमा के नकारात्मक प्रभाव को दर्शाता है, और 8 का अंक शनि के प्रभाव को दर्शाता है। ये दोनों स्थितियां ऐसी हैं जहां शनि और चंद्रमा की स्थिति, चंद्रमा की नकारात्मक स्थिति और शनि के प्रभाव में आज वही बात दोबारा से अंकों में भी दिखाई दे रही है कि कोई भी कूटनीतिक प्रयास सफल नहीं होंगे आपके विरुद्ध, अगर आप पॉजिटिव हैं तो। साथ ही साथ शनि के प्रभाव में आज बहुत कार्यक ऊर्जा भी है। अब बहुत सारे काम जो पेंडिंग थे उनको करने की भी आपको स्थिति आज प्राप्त होगी। अगर आप यात्रा कर रहे हैं तो यात्रा बहुत प्रभावशाली होगी। अगर आप किसी प्रकार की मार्केटिंग से जुड़े हुए हैं और अगर यात्रा कर रहे हैं तो आप देखेंगे कि आपके प्रयासों को बहुत अच्छी सफलता मिलने वाली है। आप जो बोलेंगे, जो दिखाएंगे, जो लोगों के सामने प्रस्तुतिकरण देंगे, वो प्रस्तुतिकरण एक तरह से जीवंत तो उठेगा, क्योंकि शनि और शुक्र और चंद्रमा के प्रभाव से एक ऐसी स्थिति बनती है कि आपके शब्दों को एक तरह से दृश्य के समान एक ऊर्जा प्राप्त हो जाती है। यानी जो आप बताते हैं वो लोगों को लगता है कि सचमुच में है। कल्पनाशीलता एक तरह से साफ दृष्टि को गोचर होने लगती है शब्दों के माध्यम से। तो ऐसी स्थिति वाला दिन है आज। सबसे पहले बात करते हैं मेष और वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए। आज तकनीकी के उपयोग से व्यवस्था परिवर्तन करने का सही अवसर सामने है। संकल्प शक्ति से जुट जाना होगा आज आपको। बेहद सावधानी से निवेश करें। अपने निवेश को ऐसे ही किसी के कहने पर या सुनी सुनाई बातों के आधार पर कहीं आपने निवेश कर दिया तो फिर यह अटक सकता है। खाली ये एक सावधानी आज आपको दिन में बरतने की आवश्यकता है। वृष और तुला राशि वाले शुक्र प्रधान लोगों के लिए समय बदल रहा है। अपनी आक्रामकता और गति कम करके पूर्व में किए कार्यों को व्यवस्थित तरीके से आगे बढ़ने का यह समय है। विरोधी आपके कार्यों में कमियां ढूंढने का प्रयास कर सकते हैं। भावनात्मक रिश्तों में आए तनाव को साथी को सम्मान देते हुए त्वरित गति से सुलझाएं। ऐसा ना हो कि ये तनाव ज़्यादा लंबा चला तो फिर स्थायी समस्याओं में बदल सकता है। मिथुन और कन्या राशि वाले बुध प्रधान लोगों को आर्थिक रूप से पहले से बेहतर स्थिति की ओर बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। कड़ी मेहनत और सभी को सहयोग से गुणात्मक परिवर्तन जीवन में आ सकता है, पर ध्यान रहे कि भावनात्मक और स्वास्थ्य के मुद्दों को टालना समस्याओं के आकार को बढ़ाने वाला सिद्ध हो सकता है। तो स्वास्थ्य के मुद्दे पर बहुत ही खान पान और स्वास्थ्य के मुद्दे बहुत ही सतर्क रहने की आवश्यकता है। किसी खास योजना पर परिवार को एक मत करना बहुत मुश्किल रहेगा आपके लिए। कर्क राशि वालों के लिए आज योजनाओं में बदलाव के बिना आगे की राह कठिन हो सकती है। थोड़ा सा बदलाव आपको सकारात्मक तरीके से अपनी पुरानी योजनाओं में कर लेना चाहिए। आर्थिक रूप से एक चुनौतीपूर्ण व्यवस्था का सामना करना पड़ सकता है आपको। हो सकता है कि पहले जो आपको आर्थिक मदद दे रहे थे वो पीछे हटें और नए लोग आपके साथ आपको सहयोग करने के लिए तत्पर दिखाई दें। सभी को प्रसन्न करने के प्रयास में मुख्य सहयोगियों के नाराज हो जाने का खतरा रहेगा, सावधान रहें आप। सिंह राशि वाले सूर्य प्रधान लोग आज परिणाम लाने के प्रयास में अपने आप को बेहद समर्पित भाव के साथ योजना से जोड़ना उनके लिए बेहतर रहेगा, तभी सकारात्मक नतीजे मिल पाएंगे। आर्थिक मसलों पर इमोशनल होना नुकसान पहुंचा सकता है। तो कोई भी चीज़ आपको पसंद है इसलिए आप खरीद लेंगे तो ये तनाव भरा हो सकता है। कोई व्यक्ति आपको पसंद है उसको आप धन उधार दे देंगे तो ये भी एक समस्या वाली बात हो सकती है। तो इमोशंस के साथ आप धन की डीलिंग आज ना करें तो बेहतर। धनु और मीन राशि वाले गुरु प्रधान लोगों की आज कुछ नया करने की प्रबल इच्छा सुरक्षित कोशों में भी सुराख कर सकती है। यात्रा से कीर्ति और आनंद दोनों की प्राप्ति होगी। उच्च अधिकारियों या परिवार में वरिष्ठ जनों का सहयोग मिलने से सभी रुकावटें दूर होती चली जाएंगी। मकर और कुंभ राशि वाले शनि प्रधान लोग आज अपने वाक चातुर्य और कुशल आर्थिक प्रबंधन के दम पर बड़े लाभों को अपनी ओर मोड़ने में सफल रह सकते हैं। परिवार और मित्रों को आर्थिक सहयोग करना पड़ सकता है। जॉब में परिवर्तन के लिए तैयार रहें। हो सकता है कि कोई अच्छा ऑफर आपके सामने हो, या अगर नहीं भी और आप तनाव महसूस कर रहे हैं अपने वर्तमान जॉब में तो आप दूसरे अच्छे जॉब की तरफ अपने प्रपोजल्स भेज सकते हैं, निगाह रख सकते हैं। आइए अब बात करते हैं सितारों की। आज सितारों में हमारे पास कुंडली है प्रणव मुखर्जी की। ये भारत के 13वें राष्ट्रपति रह चुके हैं। प्रणव मुखर्जी का आज जन्मदिन भी है। 2018 में पद्म विभूषण
2019 में प्रणब मुखर्जी को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। इनका जन्म आज ही के दिन 1935 में पश्चिम बंगाल के वीरभूमि जिले में मिराती गांव में हुआ। 5 दशक से ज़्यादा लंबे संसदीय करियर में प्रणब मुखर्जी ने देश के महत्वपूर्ण विभागों को संभाला। वे भारत के रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री और वित्त मंत्री के पद पर रहे। वे योजना आयोग के उपाध्यक्ष पद पर भी रहे और 2012 से 17 तक विदेश के राष्ट्रपति रहे। आज उनके जन्मदिन पर हम उन्हें नमन करते हैं और शुभकामनाएं देते हैं और एक ज्योतिषीय नज़र उनकी प्रचलित कुंडली पर डालते हैं, जिससे आपको ये समझने में मदद मिलेगी कि कैसे ग्रह जीवन को प्रभावित करते हैं और आपके आसपास अगर किन्हीं बच्चों की, आपके प्रियजनों की कुंडली में अगर वो योग हैं तो कैसे उन पर काम करने की आवश्यकता है, कितनी साधना आप करके अपने जीवन को कितना ऊंचा उठा सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पर जो दिखाई देती है इस कुंडली के अंदर, वो केंद्र स्थान चतुर्थ भाव में बृहस्पति की स्थिति है। जब भी बृहस्पति की स्थिति केंद्र स्थान में होती है तो वो व्यक्ति बहुत ही उदार, बहुत ज्ञानवान और बहुत रेस्पेक्टेड व्यक्ति होता है। उसकी इतनी ऊंचे दर्जे का उसको सम्मान प्राप्त होता है कि जिसकी मिसाल मिलना मुश्किल है। उस सभी को समान रूप से देखने की उसकी जो इच्छा है, सब पर अविरोधी और पक्ष, सब पर वो सिर्फ उस सब्जेक्ट के ऊपर बात करने के लिए तैयार होते हैं। इस बात की चिंता नहीं करते कि सामने वाला कौन व्यक्ति है। अगर वो व्यक्ति उनका विरोधी है तो भी, लेकिन अगर वो उसके पास कोई महत्वपूर्ण बात है तो उस बात के ऊपर बृहस्पति चाहते हैं कि गुणों के आधार पर बात हो। साथ ही साथ कीर्ति स्थान में मंगल की स्थिति एक बहुत महत्वपूर्ण योग बनाती है। मंगल जब भी कीर्ति स्थान में होते हैं तो व्यक्ति को बहुत ऊंचाइयों तक लेके जाते हैं। लग्न में कर्क राशि में केतु, सप्तम भाव में राहु, ये जो स्थिति है, और मकर के अंदर सूर्य, एक ऐसी अद्भुत स्थिति की रचना करते हैं। केतु जब लग्न में होता है तो बहुत दूर से समस्याओं को समझने की क्षमता देता है। कूटनीति उनसे बेहतर कोई नहीं जानता जिनके लग्न के अंदर केतु हो, यानी कि वे जानते हैं कि समस्या कब और कैसे आएगी और उसके निराकरण के उपाय बहुत पहले से ही करके रख लेते हैं। तो ऐसे लोगों को आप कभी भी कूटनीतिक स्तर पर आप उनका मुकाबला नहीं कर सकते जिनके लग्न के अंदर केतु है। तो जब कभी भी आपको कुंडली के अंदर केतु लग्न के अंदर दिखाई दे, आप समझ जाइए कि इनकी दूर की दृष्टि बहुत ऊंचे दर्जे की है। जीवन मंत्र में आज हम एक ऐसी कहानी लेंगे जिसका टाइटल है समाधान वृक्ष। मित्रों, एक महिला थी। रोज वे और उनके पति सुबह ही काम पर निकल जाते थे। दिन भर पति ऑफिस में अपना टारगेट पूरा करने की डेडलाइन से जूझते और साथियों से होड़ का सामना करते थे। बॉस से कभी प्रशंसा नहीं मिलती थी उन्हें, तीखी कटीली आलोचना चुपचाप वो सहते थे। पत्नी भी एक प्राइवेट कंपनी में थी, जॉब करती थी। वे अपने ऑफिस में दिन भर परेशान रहती थी। ऐसी ही परेशानियों से जूझकर वे घर पर लौटती, खाना बनाती। शाम को घर में प्रवेश करते ही बच्चों को वे दोनों नकारा होने के लिए डांटते थे। पति और बच्चों की अलग अलग फरमाइशें पूरी करते करते बहुत परेशान हो जाते। घर और बाहर के सारे काम उन पत्नी की जिम्मेदारी थी। थक हार के वे अपने जीवन से निराश होने लगी। उधर पति दिन भर बहुत ही नाराज और तनाव में रहने लगे और परिवार के प्रति बड़े रिजिड होते जा रहे थे। बच्चे भी विद्रोही होते जा रहे थे। एक दिन महिला के घर का नल खराब हो जाता है। यहाँ से देखिए उनके जीवन में परिवर्तन शुरू होता है, जो इस कहानी का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। उन्होंने प्लम्बर को नल ठीक करने के लिए बुलाया। प्लम्बर के आने में थोड़ी देर कर दी। उसने पूछे बताया कि साइकिल पंचर हो गई थी, इस कारण थोड़ी देर हो गई। घर से लाया खाना मिट्टी में गिर गया, ड्रिल मशीन खराब हो गई और जेब से पर्स गिर गया। इन सब बातों का बोझ लिए वह नल ठीक करता रहा। काम पूरा होने पर महिला को दया आ गई कि इसका बहुत दिन खराब हुआ है, इसकी साइकिल भी पंचर है। तो उसने गाड़ी में छोड़ने के लिए कहा कि चलिए मैं आपको घर तक छोड़ देती हूँ। प्लम्बर के घर के बाहर एक पेड़ था। प्लम्बर ने उस पेड़ पे अपना थैला टांगा और अपनी जो साथ आई थी उनको रिक्वेस्ट करी कि आइए आप एक चाय पी के जाइएगा, आप हमारे साथ आइए तो हमारे घर पर चाय पी से। प्लम्बर की उन्होंने मान ली इस रिक्वेस्ट को, और जब वो अंदर घुसने लगे तो उन्होंने थैला टांगने के बाद उस पेड़ के पर उसके पत्तों को सहलाया, उनको बहुत प्यार से, जैसे कोई व्यक्ति को हम रेस्पेक्ट देते हैं उस तरह रेस्पेक्ट दिया। और घर में जब वो प्रवेश किया उन्होंने तो उनका चेहरा खिल उठा। बच्चों को प्यार किया, मुस्कुराती पत्नी को स्नेह भरी दृष्टि से देखा और चाय बनाने के लिए कहा। महिला देखकर हैरान रह गई। उसने पूछा कि ये कैसे, मतलब चाय पी के जब वो बाहर निकले तो उन्होंने बात की कि ये पेड़ के बारे में ये क्या है, आपने इसको इतना
जो है आदर सम्मान किस लिए दिया एक व्यक्ति की तरह से? प्लम्बर ने बताया कि मेरे परेशानियां दूर करने वाला पेड़ है। मैं सारी समस्याओं का बोझ रात भर के लिए इस पेड़ पर टांग देता हूँ और घर में कदम रखने से पहले मुक्त हो जाता हूँ। चिंताओं को अंदर नहीं लेकर जाता। सो जब थैला उतारता हूँ तो पिछले दिन से कहीं ज़्यादा हल्का होता है। काम पर कई परेशानियां आती हैं, पर एक बात पक्की है, मेरी पत्नी और बच्चे उनसे अलग ही रहते हैं। ये मेरी कोशिश रहती है कि उनको कोई परेशानी मैं न ले जा करके सुनाऊं। इसलिए इन समस्याओं को बाहर छोड़ आता हूँ। प्रार्थना करता हूँ कि भगवान मेरी मुश्किलें आसान कर दे। मेरे बच्चे मुझे बहुत प्यार करते हैं, पत्नी मुझ पर बहुत स्नेह रखती हैं, तो भला मैं उन्हें परेशानियां क्यों सुनाऊं? अपने कार्य की परेशानियां उनके ऊपर क्यों ला दूं? उसने राहत पाने के लिए कितना बड़ा दर्शन खोज निकाला था मित्रों। यह घर घर की हकीकत है। हर गृहस्थ का घर उसकी तपोभूमि है। सहनशीलता और संयम खोकर कोई भी इसमें सुखी नहीं रह सकता। जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है, हमारी समस्याएं भी स्थायी नहीं है। तो क्यों ना हम हमारे सारे कार्य की जो चिंता है और तनाव है उनको घर के बाहर छोड़ें और उसके बाद घर में एक नई ऊर्जा और नए आनंद के साथ प्रवेश करें, जिससे वो लोग भी अपने कार्यों में पॉजिटिव, बच्चे पढ़ाई में, संस्कारों में, पत्नी को आनंद से घर के पूरे कार्य करने में एक आपके द्वारा नई ऊर्जा प्राप्त होगी और गृहस्थ जीवन बहुत आनंदित गुजरेगा। अब बात करते हैं स्वास्थ्य मंत्र की। स्वास्थ्य मंत्र में हर दिन हम एक औषधि लेते हैं जिसके द्वारा आपके स्वास्थ्य के अच्छे भविष्य की हम कामना करते हैं। यहाँ आज हम बात करते हैं भारतीय मसाले पूरे विश्व में प्राचीन काल से अपनी पहचान रखते हैं। भारतीय मसालों के निर्यात का इतिहास कई सदियों पुराना है। चलिए आज बात करते हैं भारतीय मसालों के महत्वपूर्ण मसाले की, जिसे मसालों का राजा भी कह सकते हैं। ये मसाला है काली मिर्च। काली मिर्च में पेपराइन नाम का रसायन होता है, जिसकी वजह से इसका स्वाद थोड़ा तीखा होता है और ये पूरे पाचन तंत्र को स्वस्थ रखने में सक्षम है। इसे खाने से न केवल पाचन क्षमता बढ़ती है और खाना अच्छी तरह से अवशोषित हो पाता है, बल्कि भूख को बढ़ाने में भी मदद मिलती है। शरीर के मेटाबॉलिज्म को ये बहुत सुधारती है। अतः जिन लोगों को कम भूख लगती है उनको भूख बढ़ाने के लिए काली मिर्च का एक अच्छा और सरल उपाय बताया जाता है। काली मिर्च भूख को बढ़ाती है, फिर भी ये शरीर के वजन को कम रखती है। साथ ही साथ काली मिर्च की बाहरी परत में ऐसे तत्व होते हैं जो वसा कोशिकाओं को तोड़ने में मददगार साबित होती है। यह शरीर में विषाक्त पदार्थों और अधिक पानी को बाहर निकालने में सहायक है। क्योंकि काली मिर्च कफ को कम करने में सहायक है, इसलिए इसका उपयोग सभी तरह के सर्दी, जुकाम, बुखार और कंजक्शन को साफ करने के लिए किया जा सकता है। काली मिर्च गठिया में भी बहुत लाभदायक है। काली मिर्च का तेल त्वचा पर लगाने से यह त्वचा को गर्माहट देती है, जो आपके रक्त परिसंचरण में मददगार है। इसका उपयोग गठिया से पीड़ित लोगों के दर्द को छुटकारा पाने में भी किया जाता है। यह गठिया से पीड़ित लोगों के शरीर से यूरिक एसिड जैसे विषाक्त पदार्थ को हटाने में भी मददगार है। पार्किंसन, अल्जाइमर जैसे मस्तिष्क रोगों में भी काली मिर्च बहुत लाभदायक है, क्योंकि ये मस्तिष्क में डोपामाइन बनाने की क्रिया में सहायक होती है। डोपामाइन को खुशी का हार्मोन कहा जाता है। ये दिमाग को शांत रखने वाले हार्मोन को बनाने में भी सहायक है। इस तरह से काली मिर्च शरीर की सभी क्रियाओं को स्वस्थ रखने में मददगार साबित होती है। आप इसका उपयोग कीजिए और अच्छे स्वास्थ्य का लाभ उठाइए। भाग्यम में अब वक्त है वास्तु टिप का। आइए बात करते हैं आज की वास्तु टिप की। वास्तु टिप में आज हम बात करेंगे ऐसी स्थिति की जिन घरों में प्रवेश करने पर नकारात्मकता महसूस होती है और घर के बाहर जाते समय वे जो भी कार्य, लक्ष्य या उद्देश्य लेकर के जाते हैं उनमें सफलता का प्रतिशत परिश्रम की अपेक्षा कम रहता हो। ऐसी सभी स्थितियों में उपाय के तौर पर हम घर के प्रवेश द्वार को बदल के स्थितियों काफ़ी हद तक नियंत्रित कर सकते हैं। किसी भी घर का प्रवेश द्वार न सिर्फ बाहर के कामों में आपकी सफलता का प्रतिशत तय करने में बड़ी भूमिका निभा सकता है, बल्कि घर के अंदर की मानसिक शांति और किसी अन्य प्रकार के तनाव को भी कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। घर का प्रवेश द्वार एक महत्वपूर्ण विषय है। वास्तुशास्त्र में इसका बड़ा महत्व माना गया है। ऐसे में जब भी आप घर के मुख्य द्वार के स्थान का चयन कर रहे हों तो उसमें वास्तु नियमों की अवहेलना नहीं करनी चाहिए। यथासंभव मुख्य द्वार पूर्व या उत्तर दिशा में रखें। हालांकि इन द्वारों के नियम की पालना करने में आपके घर की नाप और प्लाट की दिशा का बहुत महत्व होता है, इसलिए हर घर के अनुसार यह स्थान बदल भी सकता है। तो किसी अच्छे वास्तुशास्त्र की
मदद से मुख्य द्वार की स्थिति को सही जगह पर रखना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। आने वाले दिनों में हम वास्तु टिप के अलग अलग दिशा के मुख्य द्वारों के संबंध में आपसे चर्चा करते रहेंगे। तो जब भी आप अपने मुख्य द्वार चुनें, उसमें ये ध्यान रखें कि मुख्यतया किसी भी दिशा में बने हुए मकान के अंदर मुख्य द्वार अगर संभव हो तो पूर्व उत्तर की दिशा में अगर आप रखते हैं तो आप एक मोटे तौर पर चीज़ों को सही करने की दिशा में पहला कदम बढ़ा चुके होते हैं। आज भाग्यम में इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।